जय श्री महाकाल। मसान मसान एक बहुत ही पावरफुल शक्ति है जो कि शमशान की शक्ति है। और भूत प्रेत बाधा को हटाने में ये तुरंत सक्षम है। किसी भी भूत प्रेत बाधा को, जिन्न बाधा को ये तुरंत हटाने की शक्ति रखता है। हाँ, ये शक्ति तामसिक तरीके से पूजी जाती है और तामसिक तरीके से ही इन्हें भोग भी दिया जाता है, बलि दिया जाता है। ये सात्विक तरीके से नहीं चलते हैं। ये अच्छे से भी अच्छे और बुरे से भी बुरे जगह पे जा सकते हैं, क्योंकि बहुत सी शक्तियाँ बुरे जगह पे नहीं जा सकती हैं, तो ये मसान वहाँ जा सकता है। मैं खुद मसानों से, जो खराब जगह या गंदे जगह पे होते हैं, तो वहाँ मसान को ही भेजता हूँ भूत को पकड़ने के लिए। मैंने ये मसान मेरे गुरुदेव का ही है, उन्होंने ही मुझे मसान दिया था, वो उन्हीं का था। उन्होंने मुझे फिर ये सिखाई थी मसान। और पहली बार में ही मैंने अनुभव में अपने बताया हुआ है, वही मसान मुझे दे दिए थे, क्योंकि मुझे उनका देख के मुझे मसान बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि वो किसी भी भूत प्रेत बाधा को या किसी चीज़ को तुरंत बता देता था कि इसके ऊपर क्या भूत है, क्या भेजा है, कौन कौन सा भूत है, किधर से आया है, कितने दिन से आया है। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता था। और यही मेन समस्या होती है नए साधकों में, यही मेन समस्या होती है कि उन्हें बता नहीं पाते कि वो है क्या, कहाँ से आया है, किसने भेजा है, क्यों भेजा है और ये कैसे जाएगा। जब मेरे गुरुदेव बात करते थे तो कोई भी चीज़ में, तो स्टार्टिंग में मैं पूछता था कि गुरुजी मसान बाबा से, अब हालांकि मैं अभी भी उन्हें बाबा ही बोलता हूँ, मसान बाबा। जब भी कोई बुलाना हो तो मैं उन्हें ऐसे ही बोलता हूँ, वहाँ का नाम लेता हूँ। वो तुरंत, मंत्र पढ़ो या ना पढ़ो, अगर समय है तो मंत्र पढ़ो, ना है तो उनका नाम लो और तुरंत मदद के लिए बुलाओ, वो तुरंत आ जाते हैं। तो मेरे गुरुदेव ने जब इनसे बात करते थे तो बड़े सहज ही तुरंत वो पूछते थे कि ये चीज़ क्या है, क्या है। हम लोग भी देखते रहते थे। अब वो क्या बोल रहा है वो तो नहीं सुनते थे, पर ये जो बोलते थे वो हम सुनते थे। तो वो उधर से बताता था, ये हाँ 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 ठीक है ठीक है। क्योंकि मैं जब अपने गुरुदेव से मिलने जाता था तो बराबर वहाँ भीड़ लगी रहती थे, 10-20 लोग हमेशा बैठे रहते थे। भूत प्रेत से दुखी लोग हमेशा वहाँ आके बैठे रहते थे। तो मैं जब जाता था उनसे मिलने के लिए, तो क्योंकि किसी से विद्या ग्रहण करनी है तो मिलना होता है, जानना होता है भूतों के बारे में, कैसे ठीक होते हैं। तो इसलिए उनके साथ मैं जाता था, भूत हटाने के लिए, दान मारने के लिए, लगाने के लिए, चक्रदान कैसे उखाड़े जाते हैं, घर में किसी के भूत कैसे मारे जाते हैं, उसे कैसे निकाले जाते हैं, किसी के ऊपर कैसे किए जाते हैं, वापस कैसे किए लिए जाते हैं, किसी तांत्रिक के ऊपर कैसे किए जाते हैं, कैसे उसकी शक्तियाँ बांधी जाती है, या अपनी शक्तियों को मिला के फिर वो वापस उसके ऊपर कैसे किए जाते हैं। मतलब यहाँ सब कुछ मैं उनके साथ में, इतना आसान तो नहीं होता है, लेकिन आप जब रहोगे बराबर, वो चीज़ आपको कराया जाएगा तो आप बहुत जल्दी आ जाएगा। और फिर जब आप खुद करने लगोगे तो वो आपके सामने स्वयं ही सब कुछ साफ हो जाएगा। तो ये मसान उस समय पे मेरा तो भला कोई गिनती तो नहीं, लेकिन मैं अपने अंदाजन से कि 10-20 हज़ार तो उसने तो भूत कम से कम पकड़ रखा होगा एक अकेले। पता नहीं इसके पास कितनी शक्तियाँ थी कि जहाँ जाओ 20-25 भूत एक एक आदमी के ऊपर, जैसे एक इंसान हो और पूरा गांव लेके बैठा हो अपने ऊपर। 20-25 भूत अगर खेलने बैठ जाए तो पूछने वाला थक जाता था कि अरे और कोई है, और कोई है। तो हाँ हाँ एक है, एक है। अंत में होता था नहीं नहीं अब मत आना, तुरंत मंत्र पढ़ा जाता था मसान को, उसका बाल पकड़ा जाता है, मसान बाबा इसको लेके जाओ तुरंत शमशान में, भूत गाड़ो, जो मैं मांगूंगा तो आप देना। कि ये होता था कि पता नहीं उसके पास पूरा दिन वो तो खेलते ही खेलते, और खिलाने वाला थक जाएगा बेचारा, कितने भूत आ गए हैं। तो मैं ये सोचता था कि लोग इतने मर रहे हैं, इतने भूत बन रहे हैं, कहीं 40-50-50-100 भूत एक एक के ऊपर तो नहीं चढ़ जा रहे हैं, क्योंकि इतने लोग एक्सीडेंट हो रही हैं आत्मा। मैं ऐसा सोचता था इस शुरू में, कितने लोग मरते थे। और ये लोग देखो 20-25-33 भूत, 27-27 भूत एक एक आदमी के ऊपर चढ़े हुए हैं, तो ये लोग मर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये सब एक गेम करा के ज़्यादा हो कि एक आदमी के अटैक कर देते हैं, उसको परेशान करते रहते हैं। फिर बेचारा जो देखने आता है, निकालने आता है, उसको अपने तरीके से घुमाते हैं, बेचारा ठीक कर पाता है, कर पाता है, नहीं कर पाता है, नहीं कर पाता है। इसी वजह से लोग 10 साल से 20 साल से 15-15 साल से
बाबाओं के चक्कर काट काट के बेचारे दुखी हैं, क्योंकि उनके ऊपर तो पूरा पहाड़ टूटा हुआ है, पूरी एकदम प्रेतों की संख्या लगी हुई है। तब मैंने ये देखा, काफ़ी बाद में तो बहुत चीज़ें देखा, बहुत चीज़ जाना। तो ये मसान एक अच्छी शक्ति है भूत प्रेत को तुरंत हटाने में, और इसे सिद्ध करना और इसे चलाना भी ज़्यादा कोई वो बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन थोड़ा सा सिद्ध करना थोड़ा सा मुश्किल बड़ा है, क्योंकि डरपोक मन को थोड़ा सा ऐसी साधना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आत्माएं भी उन्हीं को डराती हैं जो थोड़ा सा डरपोक हो। जब हम डरते हैं ना, तो आप कहीं जाओ तो देखो कैसे डरने लगो तो अगला आदमी और अपने ऊपर चढ़ा जाता है कि नहीं ये डर रहा है, डर रहा है। तो अगर ये सब चीज़ों में आप डरोगे तो और आपको डराया जाएगा, और नहीं डरोगे तो वही चीज़ आराम से आ जाएंगे। सीधा आपके जो गुरु हों, जो इन मसान की सिद्धि हो, वो वचन द्वारा ही अगर वो देना चाहे तो दे सकते हैं। ये वचन द्वारा ही सिद्ध हो जाता है, बस शमशान में लेके जाना होता है, उनका भोग देके वचन द्वारा दे दिया जाता है, तो मसान काम करने लगता है। फिर आप उसकी ट्राई करना चाहो तो किसी जो भूत प्रेत बाधित से दुखी व्यक्ति है, आत्माओं से ग्रसित है, उसके ऊपर आप चलाओगे तो ठीक हो जाएगा। और ये होते हैं कि मसान होने के बाद आप जैसे किसी व्यक्ति आपसे मिलने आया या सामने खड़ा है या शक्ल आप देखोगे तो उसके बारे में आपको स्वतः ही पता चल जाएगा, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं होती कि ये कैसा है, क्या है। अच्छा, इसके पास शक्ति, जैसे कोई तांत्रिक या बाबा या कोई हो, उसके पास है या नहीं है, मुंह पे उसके मत जाओ, वो जो बोल रहा है उसके मत जाओ, अपनी शक्तियाँ क्या बोल रही है वो देखो, तो तुरंत मालूम हो जाता है। लेकिन ये नहीं बताए जाते हैं, आपको मालूम हो जाए, लेकिन आपको ये नहीं बताना है कि मैं आपके बारे में जानता हूँ कुछ नहीं, क्योंकि वो उसका विषय है, वो उसको छोड़ दो, उसके पास है या नहीं है उसको छोड़ दो। आप जान लिए, काम खत्म। क्योंकि शक्तियों का एक नियम होता है, ऐसे आप करोगे तो निरंतर आप ऊपर चले जाओगे, और आप किसी की बुराई में, किसी के द्वेष में, घृणा में पड़ोगे तो फिर तो लुढ़क जाओगे, तब तो आप भूत पिशाचों जैसे हो जाओगे, और जहाँ आपको पहुँचना है वहाँ आप नहीं पहुँचोगे, जहाँ आपको नहीं पहुँचना है आप वहाँ पहुँच जाओगे। क्योंकि आपका माइंड एक तरीके से तभी यही शक्तियाँ आपको डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देंगी। आपको एक बहुत एक तरीके के मेंटली एक पागल जैसे नहीं बोलते हैं कि एकदम पागलों जैसा बिहेव करता है, उस तरीके से ये खुद ही। और दूसरा चीज़, आपको ये पता भी नहीं होने देंगी कि आपके ऊपर ये हावी हो गई हैं, हावी हो जाएंगी, लेकिन आपको पता नहीं होने देंगी। इसलिए बड़ी बड़ी शक्तियों का हमेशा अनुसरण करें और गंदे लोगों से दूर रहें, और अपनी शक्तियाँ जो आपकी शक्तियाँ हैं, जो आपने सिद्ध की हुई है, कमाई हुई है, उन पे सदैव अपना कंट्रोल बनाए रखें। जब अपना आप कंट्रोल बनाओगे तो कहीं भी आप लड़ाओगे तुरंत लड़ जाएंगे, और कंट्रोल रहेगा तो किसी में इतनी पावर नहीं है कि जो आपका कुछ भी कर सके, कुछ भी। हाँ, आप किसी को चैलेंज तभी दें जब सिर से पानी ऊपर हो, तब नहीं तो उसको भूकने दो। जब आपका दिमाग डिस्ट्रॉय हो जाए आपका भी, तब तो फिर आ जा, देख दे तेरी ही देख लेते हैं फिर, तभी। नहीं तो बाद में उसको छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ये सब शक्तियाँ थोड़ा सा आप किसी पे जब चलाते हो ना, तो ये नहीं होता है कि उसी पे काम करेंगे, वो उसके लड़कों पे भी काम कर सकती हैं, उसके बीवियों पे काम कर सकती है, उसके माँ पे काम कर सकती हैं, उसके बाप पे काम कर सकती है, या उसके सगे संबंधी में काम कर सकती है। जिसको कमज़ोर, जिसका ऑरा कमज़ोर पाएंगी उसी पे अटैक कर देंगी। तो इसलिए जब अपने को पुण्य का काम करना है, अपने को जितना हो सके भलाई का काम करना चाहिए। कोई ईश्वर तो नहीं है, लेकिन जितना हो सके अच्छे काम करने की कोशिश करना चाहिए, और बुरे से सदैव बचना चाहिए, ताकि बुरा ही नतीजा होता है। तो इसलिए बुरे से थोड़ा सा बचना चाहिए। लोगों का दुख दूर करो तो अच्छी चीज़ है, और जब आप इन शक्तियों से किसी का दुख दूर करें, समस्याओं का दूर करें, तो भोग ज़रूर दें। भोग, बिना भोग के शमशानी शक्तियाँ ये सब नहीं चलती हैं। जो दे वहीं चलाएं, और ना दे तो ना चलाएं, क्योंकि ऐसे अगर आप करोगे तो अपनी शक्तियों से आप बिल्कुल हाथ धो जाओगे। तो इसलिए आप ऐसे ही करें। कोई अगर भोग दे तो चलाएं, ना दे तो बिल्कुल ना चलाएं। अगर ऐसे आप करोगे तो 1-2 बार में ही ये शक्तियाँ आपकी चली जाएंगी, फिर आप हाथ मलते रह जाओगे, फिर गड़बड़ा जाएगा। तो इसलिए इस प्रकार से ही आप करें तो आप सदैव शक्तियाँ बढ़ती रहेंगी और आपकी कृपा बनी रहेंगी। जय श्री महाकाल।